नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो है रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। आज जानेंगे कि जो युद्ध 3 साल पहले शुरू हो चुका था, जिसमें लोग ये सोच रहे थे कि भाई यूक्रेन तो छोटा सा देश है और रूस ने इस पर हमला किया है तो ये 2-4 दिन में ही युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज 3 साल होने को आए हैं, ये युद्ध आज भी कंटिन्यू चल रहा है। ऐसे क्या रीजन्स हैं कि ये युद्ध शुरू हुआ और ऐसी क्या डिमांड्स है रूस की यूक्रेन से और यूक्रेन की रूस से कि ये युद्ध बंद होने का नाम नहीं ले रहा। आज इस वीडियो में इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसे क्या रीजन्स हैं कि ये युद्ध बंद होने का नाम नहीं ले रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, ठीक है। और इसके कारण थे कि रूस यूक्रेन को अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहता था, ठीक है। लेकिन यूक्रेन वेस्ट के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता था, वो रूस की एक भी बात नहीं सुनना चाह रहा था, ठीक है। और यहाँ वेस्ट का मतलब है अमेरिका और यूरोप। दोस्तों, आज 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन ये युद्ध अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। आखिर क्यों नहीं रुक रहा है ये युद्ध? आइए इन पॉइंटों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। दोस्तों, यूक्रेन एक बफर जोन था, ठीक है, रशिया और वेस्ट के बीच में। अब बफर जोन क्या होता है? बफर जोन का मतलब होता है ना पूरी तरह किसी के साथ और ना पूरी तरह दूसरे के खिलाफ, ठीक है। मान के चलो ये यूक्रेन है, ठीक है, और यहाँ नाटो देश है या वेस्ट के देश है। वेस्ट का मतलब अमेरिका, यूरोप और जो भी नाटो के मेंबर है ना, वे सारे ये यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं। एक साइड में रसिया है। अब रसिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो से दूर रहे, ठीक है, ये नाटो में शामिल ना हो और ये रसिया के साथ रहे। लेकिन यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का मेंबर बने, ठीक है। और नाटो का मेंबर बनने से क्या फायदा है कि कभी रसिया ने अगर यूक्रेन पर हमला कर दिया ना, तो नाटो के सारे मेंबर यूक्रेन की रक्षा करेंगे। और रसिया ये नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने या वेस्ट देश के साथ ये जाए, ठीक है। बफर जोन का मतलब समझ में आ गया। पहले ये एक न्यूट्रल देश था, मतलब ना तो ये रशिया के खिलाफ था ना ये इनके खिलाफ था, ठीक है। ना ये रशिया के ज्यादा नजदीक था और ना ही ये नाटो के नजदीक था। लेकिन अब ये नाटो में शामिल होना चाहता है, ठीक है। और रशिया को ये बात अच्छी नहीं लगती और इन्हीं कारणों से ये युद्ध शुरू हुआ था। बफर जोन समझ में आ गया क्या होता है? तो आइए अब जानते हैं आखिर रूस चाहता क्या है, ठीक है। जैसे रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, ठीक है, नहीं चाहता कि वो नाटो में शामिल हो, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया ना, तो अमेरिका की सेना या नाटो देश की सेना डायरेक्ट रशिया के बॉर्डर पर आ जाएगी, ठीक है। अब आप एक बात सोचो, जैसे ये आपका घर है, ठीक है, ये आपके पड़ोसी का घर है, ठीक है। अगर कोई तीसरा बंदा आपके पड़ोसी के घर में आकर आपके घर पर नजर रखता है तो आपको यह बात बुरी लगेगी ना, सीधी सी बात है। तो यही नहीं चाहता रसिया, क्योंकि इसको लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया ना, तो अमेरिका की सेना या नाटो देश की सेना डायरेक्ट रसिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर आकर बैठ जाएगी, जिससे मेरी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो रसिया इसी बात से डर रहा है। समझ गए क्या मैटर है? और एक और चीज, पुतिन की इमेज और पावर। इसे फिलहाल पुतिन की आप सोशल मीडिया पर देखते हो कि सिग्मा मेल की एक इमेज बनी हुई है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैन की इमेज बनी हुई है। अब पुतिन ने पब्लिकली कह रखा है कि यूक्रेन रशिया का पार्ट था और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। और अब अगर ये पहले युद्ध से पीछे हट जाता है ना, तो इसकी जो सिग्मा मेल वाली जो इमेज है या स्ट्रॉन्ग मैन वाली जो इमेज है वो डाउन हो जाएगी, वर्ल्ड में वो इमेज डाउन हो जाएगी। और दूसरी चीज, अगर ये युद्ध से पीछे हट जाता है तो रशिया के लोग पुतिन को कमजोर समझने लगेंगे, ठीक है। और पुतिन ये नहीं चाहता। समझ गया आखिर रशिया की क्या प्रॉब्लम्स है? अब बात करते हैं यूक्रेन की। जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अब इसने भी खुल के बोल रखा है, पूरी दुनिया के सामने खुल के बोल रखा है कि वो रशिया के सामने नहीं झुकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और इसने कह रखा है कि यूक्रेन के लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं और वो लेके रहेंगे। और एक और चीज, इसको वेस्ट का सपोर्ट मिल रहा है, जो वेस्ट के देश है ना, नाटो मेंबर्स हैं, उसका यूक्रेन को सीधा सीधा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। मतलब अमेरिका और यूरोप है ना, इसको हथियार भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं और इनके सोल्जर्स को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और रशिया के लिए ये एक तरह से प्रोक्सी वार बन चुका है। प्रोक्सी वार का मतलब जैसे दो देश हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली कोई तीसरा देश इसकी हेल्प कर रहा है या इनडायरेक्टली कोई तीसरा देश इसके भी यहाँ पर लड़ रहा है, उसे प्रोक्सी वार बोलते हैं। प्रोक्सी वार के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे देख लेना, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर प्रोक्सी वार होता क्या है। अब जैसे लड़ाई किसकी थी? रशिया की और यूक्रेन की, लेकिन यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं नाटो देश। तो रशिया का युद्ध इनडायरेक्टली रूप से नाटो मेंबर्स के साथ हो रखा है, ठीक है। आ गया समझ में? अब जैसे ये रशिया है, रशिया की लड़ाई है यूक्रेन के साथ, ठीक है, लेकिन इसको इनडायरेक्टली तरीके से वेस्ट के जो देश हैं वे यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी हथियार और पैसा लग रहा है वो इनका लग रहा है, ठीक है। दिखने में तो यूक्रेन रशिया से लड़ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वेस्ट रशिया से लड़ रहा है। अब रशिया पावरफुल है ना, तो ये झुक रहा है, ठीक है। और वेस्ट के पास भी किसी चीज की कमी नहीं है,
ठीक है, और ये यूक्रेन को झुकने नहीं दे रहे। समझ गए क्या मैटर है? अब आपको रशिया का भी मैटर समझ में आ गया, यूक्रेन का भी मैटर समझ में आ गया। तो इसी कारण कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब रूस ने कब्जा कर रखा है, जैसे यूक्रेन के कई हिस्से हैं, क्रीमिया, डोनबस, ठीक है, ये यूक्रेन के हिस्से हैं जिस पर रशिया ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, अब रशिया इन्हें छोड़ना नहीं चाहता, समझ गए, लेकिन यूक्रेन चाहता है कि मेरे को मेरी जमीन वापस करो, तब मैं पीछे हटूंगा। अब इन बातों पर दोनों अड़ियल हो रखे हैं, तो दोनों तरफ से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। कोई नहीं चाहता कि मेरी तरफ से कॉम्प्रोमाइज हो। ठीक है, अब इनके बीच में कई बार शांति वार्ता भी हो चुकी है 2022 और 2023 में। अब जब भी शांति वार्ता हुई तो उनमें इन्होंने अपने अपने पक्ष रखे। ठीक है, अब रशिया चाहता है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बने, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी सुने। ठीक है, और जो एरिया रशिया के कब्जे में है ना, रशिया उसको वापस नहीं कर रहा। समझ गए, रशिया का तो ये पॉइंट है। ठीक है, अब यूक्रेन बोल रहा है कि वो टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहता है, वो किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता। और जो यूक्रेन का एरिया ना, जो रशिया ने कब्जा कर रखा है, वो पूरा एरिया मुझे वापस चाहिए। यूक्रेन ये बोल रहा है। समझ गए इनका मैटर क्या है? समझ गए आखिर ये युद्ध रुक क्यों नहीं रहा? क्योंकि दोनों अड़ियल हो रखे हैं। अब ना तो रूस किसी की बात सुन रहा, ना यूक्रेन किसी की बात सुन रहा। अब रूस तो सुपर पावर, ये तो समझ में आता है। यूक्रेन के पास पैसे की भी कमी है, हथियारों की भी कमी है, लेकिन इसको वेस्ट सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी पीछे नहीं हटेगा। समझ गए दोनों के बीच इतने लंबे समय तक युद्ध कैसे चला, जिसको लोग ये बोल रहे थे कि रशिया कुछ ही दिनों में यूक्रेन को तबाह कर देगा और वो युद्ध जीत जाएगा। और रशिया की भी यही गलतफहमी थी कि मैं यूक्रेन को जल्दी ही खत्म कर दूंगा, लेकिन यूक्रेन को सपोर्ट मिला वेस्ट का। मतलब एक तरह से प्रोक्सी वार हो रखा है। ठीक है, यूक्रेन की आड़ में युद्ध कोई और लड़ रहा है। प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से, प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से ये युद्ध कब तक चल सकता, अब इसके बारे में बात कर सकते हैं। अब ये युद्ध कब तक चल सकता? अब मान के चलो ये तो है रशिया और ये है यूक्रेन। ठीक है, अब जब तक दोनों के पास पैसा है, पावर है, हथियार है, तो इनमें से कोई नहीं रुकेगा। या कोई एक देश इनमें से हार जाता है तो ये युद्ध रुक सकता है। ठीक है, या दोनों कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर हो जाए, मतलब इनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए। ठीक है, या पब्लिक प्रोटेस्ट करने लग जाए कि भाई युद्ध रोक दो, तो ये युद्ध रुक सकता है। अदरवाइज ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इनकी डिमांड पूरी होगी नहीं। ठीक है, और जो युद्ध की मध्यस्थता कराने आते हैं वो एक नंबर के व्यापारी हैं। ठीक है, अपने हथियार बेचकर चले जाते हैं, जाओ भाई लड़ो, जब ये हथियार खत्म हो जाए दोबारा हमारे पास आ जाना, हम आपको हथियार दे देंगे। समझ गए ये युद्ध क्यों खत्म नहीं हो रहा? ये युद्ध इसीलिए खत्म नहीं हो रहा क्योंकि ना तो रूस की डिमांड पूरी हो रही, ना यूक्रेन की डिमांड पूरी हो रही। दोनों एक नंबर के अड़ियल है। अगर एक टाइम पे यूक्रेन डाउन भी पड़ जाता है तो वेस्ट उसको सपोर्ट कर देता है। समझ गए मामला क्या है? ये पूरा मामला है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।